डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो दूसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में अपलोड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 4 तक मैंने पिछले वाले लेक्चर में दिखाया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम बचेगा इससे। ये क्वेश्चन 5 भी बुक से उतारा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 भी उतारा है मैंने। अब क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो निकालना है हमें। वर्किंग कैपिटल गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, लिक्विड एसेट्स गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। तो हमें क्या निकालना है? करंट रेशो। अगर मैं यहां पे अब लिखूंगा सोल्यूशन करंट रेशो। अब हमें पता है करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मुझे देखना है इसमें से। चलो, करंट एसेट तो है, मुझे पता निकलेगा क्योंकि इन्वेंट्री भी है, लिक्विड एसेट भी करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है। ठीक है, करंट एसेट मेरे पास है, लेकिन अब करंट लायबिलिटीज मुझे निकालना है। लेकिन करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा? क्योंकि करंट लायबिलिटीज इनमें है ही कोई आइटम नहीं है कि जो मैं करंट लायबिलिटीज यहाँ पे देखूंगा और पुट करूंगा यहाँ पे। लेकिन करंट लायबिलिटीज मुझे निकालना है। अब करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा? क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल से कैसे करंट लायबिलिटीज निकलेगा? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स मेरे पास है, तो मैं निकालूंगा करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे मैं लिखूंगा पहले करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट निकालूंगा मैं। करंट एसेट्स इन्वेंट्री 2000 प्लस लिक्विड एसेट्स 7500 प्लस 500 इक्वल टू 10,000। करंट एसेट निकाला मैंने 10,000। अब करंट लायबिलिटीज किसे निकालूंगा? वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 6,000 दिया हुआ है, करंट एसेट्स निकाला था मैंने अभी 10,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 6,000 इक्वल टू के यहां पे आएगा तो यहां पे माइनस बनेगा, इक्वल टू माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस 6,000 माइनस 4,000 इक्वल टू माइनस करंट लायबिलिटीज। माइनस माइनस कैंसल, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 4,000। निकालना क्या था मुझे? करंट रेशो। करंट रेशो किसके बराबर है? करंट एसेट्स और करंट अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स मैंने अभी निकाला है यहाँ पे। करंट एसेट कितना है? 10,000। करंट लायबिलिटीज कितना है? 4,000। अब 4,000 4 2 आर 8, दैट मीन्स 2.5:1 आंसर आएगा। फिर से बोलूंगा गाइस, कैलकुलेट करंट रेशो। निकालना क्या हमें? करंट रेशो। फार्मूला आपको खाली याद रखनी है, बस बाकी आपको सब आएगा। करंट रेशो की फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब तो करंट एसेट्स इनमें से देखना है, आइटम गिवन है, और करंट लायबिलिटीज देखना है। अगर हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल से क्या निकलेगा? या तो करंट एसेट भी निकल सकता है इसमें, करंट लायबिलिटीज। दोनों में जो दिया हुआ है तो एक हम निकालेंगे, क्योंकि दो आइटम दिया होगा तो तीसरा हम निकालेंगे। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री दिया हुआ है, लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स किसके बराबर है? इन्वेंट्री प्लस लिक्विड एसेट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट आया हमारे पास। अब मैं क्या निकालूंगा? करंट लायबिलिटीज। कैसे निकालूंगा? वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल 6,000, करंट एसेट मैंने अभी निकाला 10,000, माइनस करंट लायबिलिटीज निकालना है, माइनस करंट लायबिलिटीज 6,000 इक्वल टू, यहाँ पे जब आएगा तो ये माइनस बनेगा क्योंकि वहां पे प्लस था, इक्वल टू माइनस अपना है, माइनस करंट लायबिलिटीज 6,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000 इक्वल टू माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस माइनस कैंसर, करंट लायबिलिटीज का 4,000। तो निकालना लास्ट में अल्टीमेटली मुझे निकालना है करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 10,000 है जो मैंने निकाला है, और करंट लायबिलिटीज 4,000 है। अब मैं इनको क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, वहां पे आएगा रेशो 2.5। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ए कंपनी हैड करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 2 लाख एंड करंट एसेट्स ऑफ रुपीज 8 लाख आफ्टर इट परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट करंट रेशो। एक कंपनी है, उसके पास जो कर्जा है वो 2 लाख कर्जा है जो उनको पे करना है 1 साल में, और करंट एसेट जो उनकी प्रॉपर्टी है वो 8 लाख है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुड्स परचेज किए। उन्होंने कुछ गुड्स परचेज किए, लेकिन कितने का परचेज किया? 1 लाख का, लेकिन ऑन क्रेडिट, उधार परचेज किया। तो अब हमें करंट रेशो निकालना है, लेकिन मुझे पता है करंट रेशो की फार्मूला क्या है। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा, सोल्यूशन करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर मैं करंट एसेट्स देखूंगा, यहाँ पे करंट एसेट्स मेरे पास 8 लाख है, लेकिन जो मैंने गुड्स उधार में लाए, गुड्स चाहे मैंने कैश में लाया चाहे मैंने उधार लाया, लेकिन मेरे पास गुड्स तो आने ही आने। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 पेन है, मैंने और एक पेन खरीदा तो मेरे पास 3 पेन बनेंगे। वैसे मेरे पास कितना है? करंट एसेट कितना है? करंट एसेट मेरे पास यहाँ पे है, करंट एसेट है 8 लाख। लेकिन फिर उसके बाद
ये पहले बोल रहा है मेरे पास करंट एसेट्स इतने हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, आफ्टर परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000 ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, लेकिन जो मैंने उधार पे खरीदे या कैश पे खरीदे तब भी मेरे पास आना ही आना था उनको। मैंने जब गुड्स परचेज किया वो मेरे पास आएंगे, दैट मीन्स वो मेरी प्रॉपर्टी बनेगी, तो मेरे पास कितना आएगा 1,00,000। तो टोटल करंट एसेट्स कितना बनेगा अब मेरे पास 9,00,000। अब यहाँ पे क्या है करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज कितना है यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज 2,00,000। अगर मैंने अब कैश पे किया होता तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज प्लस नहीं होता, क्योंकि वो एसेट में निकलता। यहाँ पे मैंने उधार में लाया, क्योंकि वो मुझे पे करना है विद इन 1 ईयर, तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। तो लाइबिलिटी कितना बढ़ेगा 1,00,000, वो कितना आएगा टोटल 3,00,000। अब यहाँ पे आराम से निकलेगा करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कितना है 9,00,000 और करंट लाइबिलिटीज कितना है 3,00,000। 3 3 9, दैट इक्वल टू 3:1 आंसर आएगा। फिर से थोड़ा सा समझाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, a company had current liabilities of ₹2,00,000 and current assets of ₹8,00,000 after it purchased goods for ₹1,00,000 on credit, calculate current ratio। एक कंपनी है, कंपनी की टोटल कर्जा है, जो टोटल नहीं, जो करंट लाइबिलिटीज उनको पे करना है 2,00,000 पे करने हैं, और करंट एसेट्स कितने उनके पास 8,00,000। अब क्वेश्चन फिर उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद कंपनी ने गुड्स परचेज किए, कितने का परचेज किया 1,00,000 का। जो भी इनने 1,00,000 का परचेज किया वो हमें पता नहीं गुड्स कौन से, पेन लिया, कॉपी ली, पेंसिल ली या कुछ और लिया होगा, तो लेकिन उधार पे लिया। अब हमें क्या निकालना है करंट रेशो। अब हमें पता है करंट रेशो किसके बराबर है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स मुझे यहाँ पे पहले देखने, करंट एसेट कितना है, करंट एसेट 8,00,000 है, और जो मैंने वो गुड्स परचेज किया वो मेरे पास आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, तो वो भी प्लस हो जाएगा। टोटल करंट एसेट्स अब कितने मेरे पास 9,00,000। 1,00,000 पहले थे जो उससे परचेज करने से पहले, अब मैंने परचेज किया 1,00,000, तो वो भी आएगा मेरे पास, तो बनेगा 9,00,000। एंड उसके बाद करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी कितना है 2,00,000। 2,00,000 और प्लस 1,00,000। ये क्यों 1,00,000, अगर मैंने कैश दिया होता तो ये प्लस नहीं होता, क्योंकि करंट लाइबिलिटी तब कुछ नहीं था। अब करंट लाइबिलिटी तब हो जाएगा क्योंकि उधार मैंने लाया, करंट लाइबिलिटी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 3,00,000। अब मेरे पास एसेट भी है इस टाइम और लाइबिलिटी भी। करंट रेशो किसके बराबर, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स 9,00,000 एंड करंट लाइबिलिटी 3,00,000। 3 3 9, 3:2।